हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। इसमें हम क्या करेंगे, यदि किसी वाक्य में अगो है, यस्टरडे है, लास्ट के बाद कोई भी टाइम दिया हो जैसे मंथ, ईयर, वीक, टाइम, आदि हो तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, अथवा इन प्लस टाइम, जिसमें ईयर आदि हो तो वहां भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। और इसमें अगर वाक्य साधारण है तो क्रिया की सेकंड फॉर्म, अगर साधारण नहीं है तो डिड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब इसको हम देखते हैं कि अगर किसी वाक्य में अगो, यस्टरडे, लास्ट के बाद में कोई भी टाइम दिया हो जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, और या ऐसे हो इन प्लस टाइम दिया हो यानी ईयर दी हो जैसे इन 2011 या इन 1947, तो ऐसी स्थिति में भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं आई रिक्त स्थान टू यहाँ पर ये जो दिया है एडवर्ब यस्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सूचक है, इसीलिए यहाँ पर हम क्रिया की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें वाक्य साधारण है तो केवल क्रिया की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो वो है इसकी सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर वेंट लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई वेंट टू सिनेमा यस्टरडे। ऐसे ही एक और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे इंडिया रिक्त स्थान फ्रीडम इन 1947। अब यहाँ पर आपको गेट दे दी, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, ये यहाँ आपको भरने के लिए दी हुई है। अब वाक्य साधारण ही है और मैंने जैसे बताया था कि इन प्लस ईयर हो, तो यहाँ इन प्लस ईयर दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी ये साधारण है, इसीलिए हम क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और गेट की सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर गॉट लिखेंगे। तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अब इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लें जिससे आगे बढ़े और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम बात करते हैं फिर। पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि यदि किसी वाक्य में एट दैट टाइम, एट पास्ट, यहां पर दिया हो जैसे इन दोज प्लस टाइम, यानी टाइम के अंदर आपको वो कुछ भी दे सकते हैं जैसे डे, मंथ या ईयर आदि हो, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं।
क्रिया वाज और वर का यूज करेंगे और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे। अब एक एग्जांपल के द्वारा जैसे हम इसको समझते हैं। अब यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि when I went to home see, फिर उसके बाद में रिक्त स्थान है, फिर her books और यहाँ आपको भरने के लिए क्रिया दी हुई है read। तो यहाँ पर देखेंगे when I went to home यानी जब मैं घर गया, see was, अब यहाँ see कैसी है करता एक वचन है इसीलिए यहाँ आ जाएगी was और read की फर्स्ट फॉर्म में हम बना देंगे ing, क्योंकि ये हम ऐसे ही अगर इनमें से कोई हो दे रिक्त स्थान और उसके बाद एट दैट टाइम, स्टडी आपको यहां भरनी हो, यहाँ क्या है दे फिर रिक्त स्थान एट दैट टाइम और इसमें भरना है स्टडी। जो एट दैट टाइम आया है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सूचक है, इसीलिए यहाँ पर हम वाज या वर में से एक चीज लेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो वाज तो हम कर्ता एक वचन के लिए लेंगे और जो अगर कर्ता बहुवचन है तो हम उसके लिए वर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये जो दे शब्द दिया हुआ है ये बहुवचन है इसलिए वर और स्टडी इसमें फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगी स्टडी। दे वर स्टडीइंग एट दैट टाइम। इसको भी एक बार आप नोट कर लें। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में, जहां हमने यूज कर दी है हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आपको बस एक ही कंडीशन याद रखनी है जो मैं बता रहा हूं, दो कंडीशन। इसमें आपको बिफोर और आफ्टर ये दो चीजें देखनी है। यदि जैसे बिफोर दिया है किसी सेंटेंस में और एक स्थिति हम देखते हैं आफ्टर, दोनों स्थितियों को देखो। यदि किसी वाक्य के बीच में बिफोर अथवा आफ्टर हो, इनमें से कोई भी चीज हो, बिफोर हो अथवा आफ्टर हो, तो वहां हमें देखना है कि अगर इस तरफ हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म दी हुई है वाक्य में पहले से ही, तो इधर रिक्त स्थान में क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। और या फिर इधर हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो इस तरफ क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। और ऐसे ही आफ्टर में ही होगा। जैसे मान लीजिए कि इधर हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो इधर क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी और इधर हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो इधर क्रिया की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। बस वाक्य में बीच में बिफोर या आफ्टर देखना है। क्या चक्कर पढ़ाओ आप तो ये बस ये कर रहा था, वो कर देना फिनिश इसको। तो इधर हम देखते हैं हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म, इन दोनों स्थितियों को देखना है बस बिफोर और आफ्टर। तो इधर हम एक वाक्य के द्वारा इसको समझते हैं, जैसे सी रिक्त स्थान बिफोर आई
आपको पहले से दे देता हूं, जैसे रीच्ड। अब मैंने जैसे बताया है कि यदि किसी वाक्य के बीच में बिफोर या आफ्टर हो, तो यहाँ इस वाक्य के बीच में ये बिफोर आया है, तो मैंने बताया है कि अगर बिफोर के एक और हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म है तो दूसरी ओर हम रिक्त स्थान में क्रिया की सेकंड फॉर्म भरेंगे। अगर क्रिया की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हम रिक्त स्थान में हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म भरेंगे। अब यहाँ पर ये जो रीच दी हुई है एक तरफ इसके, तो ये क्रिया की सेकंड फॉर्म दी हुई है, इसीलिए हम इस तरफ हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म भरेंगे यहाँ पर, तो ये हमको दी है भरने के लिए गो। अब हम इस क्रिया की थर्ड फॉर्म भरेंगे तो ये हो जाएगी गो, वेंट, और लास्ट में इसकी थर्ड फॉर्म आती है गॉन। तो ये वाक्य हो जाएगा शी हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड देयर। अब मान लीजिए आपको वो यहाँ पर हैड गॉन पहले से ही दे देता और यहाँ पर रीच्ड का स्थान खाली रखते और यहाँ पर आपको भरने के लिए क्रिया दे दे रीच, तो केवल आपको वही कंडीशन याद रखनी है कि बिफोर के या आफ्टर के किसी एक और इनमें से कोई एक कंडीशन है तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। जैसे इधर हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो इधर हम जो रीच क्रिया हमें भरने के लिए दी गई है उसमें हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे और रीच की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। इसको नोट करेंगे आप। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। इसमें हम देखेंगे, इसमें भी हमें वही चीज ध्यान रखनी है कि फोर सिंस प्लस टाइम दिया हुआ हो, लेकिन ये फोर सिंस प्लस टाइम हमें पास्ट के बारे में जानकारी दे रहा हो, तो हम ऐसी स्थिति में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे तो सहायक क्रिया हेड प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। अब ये बात हमें ध्यान रखनी है कि वहां फोर सिंस प्लस टाइम, मैंने वहां भी बताया था फोर सिंस या ऑल और टाइम, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वो हमें वर्तमान के बारे में सूचना दे रहा था। और यहाँ अगर वो हमें पास्ट के बारे में सूचना दे रहा है तो हम वहां पर हेड प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जैसे एक सेंटेंस है बिफोर माई वर्थ, उसके बाद में माई फादर, अब रिक्त स्थान इन राजस्थान फॉर 10 इयर्स। यहां पर अब आपको एक क्रिया भरनी है लिव। मैंने बताया है कि वो पास्ट टेंस के बारे में सूचना दे रहा हो तो हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, और अगर प्रेजेंट के बारे में सूचना दे रहा है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब अगर हम इस वाक्य को देखते हैं तो ये लिखा है ना बिफोर माई बर्थ, यानी मेरे जन्म से पहले। तो ये हमारा पास्ट का सूचक हो गया कि मेरे पिताजी कब रहे थे, मेरे जन्म से पहले। तो मेरे जन्म से पहले यानी ये पास्ट में गया, इसीलिए हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। और हेड, फिर उसके बाद में बीन और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब लिव की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगी लिविंग, यानी बिफोर माई बर्थ माई फादर हैड बीन लिविंग इन राजस्थान फॉर 10 इयर्स, यानी मेरे जन्म से पहले मेरे पिताजी 10 वर्ष के लिए या 10 वर्ष तक राजस्थान में रहे थे। इस प्रकार अब पास्ट टेंस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, मिलते हैं अगले भाग में।